अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस समय पितृ लोक में नहीं है, मृत्यु लोक में है महाराज। इस लोक में है जहां हम रह रहे हैं, उधर से उनको छुट्टी मिली हुई है। वो अब इस समय उधर से लीव पे चल रहे हैं, लीव छुट्टी पे चल रहे हैं और इधर विचरण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे परिजन हमारे लिए क्या करते हैं। जिन जिन के परिजन अपने पितरों के निमित्त कुछ भी करते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, जल मात्र भी देते हैं, उससे भी पितरों को तृप्ति होती है। उनके लिए विधिवत तर्पण करते हैं, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके लिए पिंडदान करते हैं, पितरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अच्छा, एक चीज और है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में जहां तक मुझे लगता ये रहता है कि हम जो पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करते, इससे पितरों का ही मोक्ष होता है। अरे पितरों का मोक्ष तो होता ही है, जो उनके लिए करते हैं उनका भी मोक्ष होता है महाराज। करने वाले का भी मोक्ष होता है। करने वाले को भी धन धान्य की प्राप्ति होती है, करने वाले को भी संतान की प्राप्ति होती है, करने वाले को भी यश ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है, करने वाले को भी सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, करने वाले को भी संपन्नता प्राप्त होती है, करने वाले को भी शांति मिलती है, करने वाले का भी लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। श्राद्ध कर्म सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए ही नहीं है, श्राद्ध कर्म जो जिंदा है अपने हाथों से कर रहे हैं उनका भी कल्याण करता है महाराज। अब जो लोग ये सोचते कि हम तो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि झंझट कैसे भी कट जाए महाराज, पूर्वजों से छुट्टी मिल जाए, पर आप कह रहे हैं कि खुद को भी फायदा होता है, ये तो पता ही नहीं था। अब तो हम बंद भी कर चुके होंगे तो चालू कर देंगे महाराज, तो खुद को भी फायदा है महाराज। 7 पीढ़ी तक की जो आत्माएं हैं घर में, उनको पितर कहते हैं। उसके ऊपर के जो होते वो पूर्वज कहे जाते हैं, पूर्वज कहे जाते हैं। हम आप जो करते हैं यह पितरों को प्राप्त होता है। पूर्वजों के लिए कोई पिंडदान कोई तर्पण कुछ नहीं होता है, पितरों के लिए होता है। हमारा रिश्ता 7 पीढ़ी तक रहता है, इसलिए 3 पीढ़ी तक तो पितर मुख्य पितर होते ही हैं और ऊपर की 4 पीढ़ी के जो पितर होते हैं उनको लेप भोजी पितर कहा जाता है। इस तरह से 7 पीढ़ी तक ये क्रिया प्रभाव करती है, उनका कल्याण करती है। और इसमें भी अन्य क्रियाकलापों के साथ में आपने अगर जल में तिल डाल के अपने पितरों को जल दिया है तो जितने तिल के दाने होते हैं उस जल के अंदर जो आपने दिया, उतने 1000 वर्षों तक आपके पितर अक्षय सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, तृप्ति पाते हैं महाराज। स्वर्ग में वास करते उतने 1000 वर्षों तक। तिल के दाने, तिल डालते ना जल में, सब सोच रहे होंगे अभी तो 10-20 ही डालते थे, ये पता होता तो 100-200 ग्राम डाल देते महाराज, झंझट ही कट जाती है एक बार में। कोई नहीं, अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। जिसने कुश डाल दिया है जल में, जिसने गंगा जल थोड़ा भी डाल दिया है जल में, कुश तिल और गंगा जल युक्त जल से जो तर्पण कर देता है, अपने पितरों को जल दे देता है, उसके पितर सीधे वैकुंठ चले जाते हैं महाराज, सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। और जो भगवान की कथा का दान करता है अपने पितरों के अपने लिए किसी के लिए भी जो भगवान की कथा श्रवण की व्यवस्था करवाता है, उसके 100 पीढ़ी आगे के और 100 पीढ़ी पीछे के सब भगवत धाम चले जाते हैं। अभी त्रयोदशी तिथि आने वाली है, पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि को जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर देता है, उनका श्राद्ध कर देता है, उसने 1000 वर्षों का श्राद्ध कर दिया है महाराज। इतना बड़ा फल बताया है त्रयोदशी का। उस दिन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ऐसे तो रोज करना चाहिए, पर रोज ना करते हो तो विशेष काल है। एकादशी का श्राद्ध जो करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्वादशी का श्राद्ध जो करता है उसको बल की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी का श्राद्ध जो करता है उसको आयु की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी का श्राद्ध जो करता है उसको तेज की प्राप्ति होती है। अमावस्या का श्राद्ध जो करता है उसको मोक्ष की ही प्राप्ति होती है।
कहे भैया कछु चाहिए नहीं है, तुम तो ताली ही नहीं बजा रहे हो, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी तो हमने खराब आइटम बताया नहीं है, सभी अच्छे अच्छे आइटम के तो नाम हम याद करके ले आए थे, फिर भी तुमने ताली भी नहीं बजाई होता है। तो जरूर करना चाहिए। और भगवान की कथा का गान श्रवण तो बात ही क्या है, अनकम्पेयर्ड सोर्स है।